राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। हाथ की कुछ मुख्य रेखाओं के गुप्त राज जो इससे पहले आपने नहीं जाने होंगे। तो देखिए, पहले हम एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से हाथ में रहेगी। ये देखिए, ये हाथ में व्यापार रेखा हम बना रहे हैं जो सूर्य पर्वत की तरफ जाएगी और उसके बाद बुध क्षेत्र की तरफ घूम जाएगी। अब आपके माइंड में ये बात आई होगी कि व्यापार रेखा जो रहती है वह कुछ इस प्रकार से चलती है, लेकिन जो फॉर्मेशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज, ये भी समुद्र शास्त्र में दी गई है, मेंशन किया गया है। जैसा कि साथ में भी आपको दिखेगा, ये वाली एक फॉर्मेशन बनी हुई है, भाग्य रेखा है और इसी के सहारे एक व्यापार रेखा, बिजनेस लाइन बनी हुई है। ऐसी रेखाएं अच्छा फल देती हैं। तो देखिए, हाथ की भाग्य रेखा छोटी रहे जो कुछ इस प्रकार से भी हाथ में हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है। इसी रेखा के सहारे हाथ की व्यापार रेखा निकले, जाकर सूर्य क्षेत्र पर की तरफ देखे और फिर ये एकाएक बुध की तरफ घूम जाए। सूर्य की तरफ देखिए, ये सूर्य का पर्वत है और इसके नीचे जब कोई रेखा पहुंचती है तो वह सूर्य पर्वत की तरफ जाती हुई रेखा के रूप में देखी जाती है। तो ये पहले सूर्य क्षेत्र के नीचे पहुंची और उसके बाद इसने बुध पर्वत पर अपना जो अंतिम गंतव्य है इसका यहाँ देखा जाएगा। तो देखिए, ऐसी व्यापार रेखा, साथ में इसमें दो चीज़ें और मेंशन की गई है समुद्र शास्त्र में। हाथ में जो क्षेत्र हैं, सूर्य का क्षेत्र, बुध का क्षेत्र, ये देख सकते हैं। ये हमारे हाथ में बुध का पर्वत, ये हमारे हाथ में सूर्य का पर्वत, ये हमारे हाथ की भाग्य रेखा और यहाँ से निकली हुई बिजनेस लाइन जो सूर्य क्षेत्र के नीचे जाकर एकाएक घूम जाए। अब ऐसी फॉर्मेशन जिस किसी जातक के हाथ में रहती है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, दुर्भाग्य की सूचक रहती है। जन धन की हानि ये वाली फॉर्मेशन करवाती है। अपनों से विरोध को ये बताती है, अपनों से तनाव रहता है। अब अक्सर आप लोग देखते हैं कि जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करता है, जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्य उदय होता है जब ये रेखाएं इस प्रकार से मूव करती हैं। ये जो फॉर्मेशन आप यहाँ देख रहे हैं, यह जातक न चाहते हुए भी इसको अपनी जन्मभूमि का त्याग करना पड़ता है और काफ़ी सारे कष्टों का भोग जीवन में ऐसे लोगों के देखा जाता है। भाग्य कमज़ोर प्राय ऐसे लोगों का रहता है और यहाँ जो भाग्य रेखा, जो मस्तिष्क रेखा, ये देख रहे हैं आप, ये फॉर्मेशन ये बना देते हैं हम फिर से। ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा और यहीं से एक रेखा निकले, सूर्य के नीचे जाए, फिर घूम जाए, दोनों क्षेत्रों को निम्न कर दिया जाए। निम्न का मतलब होता है संबंधित पर्वत कमज़ोर हाथ में रहें। कमज़ोर कैसे रहेंगे? जब इन पर यहाँ आपको दबाव मिलेगा। तो ऐसी फॉर्मेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, या ये कहें हर प्रकार से दुखी पराय व्यक्ति आपको मिलेगा। अब यहाँ वह फॉर्मूला भी लागू होगा जो दुर्घटनाओं को बताता है, घाटे को बताता है, मान हानि को बताता है, जन हानि को बताता है। तो ऐसी फॉर्मेशन दुर्भाग्य सूचक हाथ में मानी जाती है। दूसरी फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, हाथ की मस्तिष्क रेखा,
ये हमारी भाग्य रेखा और ये हमारी बिजनेस लाइन। सिर्फ ये फॉर्मेशन पैसा होगा। जातक एक्टिव है यानी कहीं अर्निंग करता है नहीं करता है, संचित जो धन होता है वह मिलेगा। परिवार द्वारा मिले, पुश्तैनी किसी भी रूप में पैसे का योग हाथ में बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल के साथ अगर व्यक्ति स्वयं लाइफ टाइम आगे बढ़ता है, खुद का कुछ करता है, काम धंधा जॉब करता है, बिजनेस करता है, तो देखिए आप पाएंगे यहाँ रेखाएं आपको मिलती हैं। लाइफ टाइम तरक्की ये रेखाएं करवाती हैं। लेकिन ये वाला ट्रायंगल है तो आपके हाथ में धन योग है, उस तरफ ये संकेत करता है। अक्सर ये क्वेश्चन भी व्यूअर्स द्वारा पुटअप किया जाता है, ट्रायंगल बना है लेकिन धन नहीं है। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। एक मुख्य रीज़न की हम यहाँ बात करेंगे। बहुत सारे हाथों में देखा जाता है ये फॉर्मेशन बनी है ये इस प्रकार से। ये वाली रेखा पतली रेखा है, इस जैसी ये रेखा नहीं है, ये रेखा पतली है। ये रेखा छीण हाथ में हो चुकी है। छीण कब होती है? जब इसमें कोई भी हल्का गैप आता है, पतली हो जाती है, ओवरलैपिंग पे आ जाती है, टूट जाती है। ध्यान रहे इसकी लेंथ को कमज़ोर यहाँ किया गया है। तो जब भी ये यहाँ कमज़ोर होगी आप पाएंगे ऐसा जो जातक है जीवन में धोखा खाता है। जो ये व्यक्ति रहेगा अनिश्चित आपको मिलेगा। अनिश्चित का मतलब यहाँ समझा जाए तो देखिए भाग्यहीन, आलसी, कोई भी कार्य करने में एक्टिव नहीं मिलेगा। चिंताएं, मानसिक तनाव, देखा जाए काम धंधे में रुकावटें, रुक रुक कर स्वास्थ्य खराब होना, ये सब यहाँ इस रेखा के हल्का होने पर। हल्का कब होगी? ब्लर भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, बहुत पतली दिखे, छीण दिखे, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे पतली रेखा होने पर। और यहाँ भी जो लाभ फिर संचित योग धन का जो ये ट्रायंगल बताता है वह प्राय आप देखेंगे नष्ट होता हुआ आपको मिलेगा। दिखने में दिखेगा हाथ में ट्रायंगल बना है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर जातक के पास पैसा नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है जिन रेखाओं से कोई भी सिंबल का निर्माण जब हाथ में होता है तो वे रेखाएं एक जैसी ज़रूर होनी चाहिए। उनका कलर एक जैसा होना चाहिए, उनका जो लेंथ है हाथ में वह एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ जैसा कि साथ में आप देखेंगे ये रेखा ब्लर यहाँ हुई है, प्रारंभिक समय को ये बताती है। धीरे धीरे इसमें पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। तो जब भी ये रेखाएं फैल जाती हैं तो शुभता में कमी को दर्शाती हैं। अब देखिए ये वाली रेखा यहाँ अच्छी थी, ये वाली रेखा यहाँ हम छीण कर देते हैं। यहाँ रुकावटें जीवन में वैसे ही आएंगी जैसे यहाँ आएंगी। यहाँ हमें जीवन में हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, अपनों से बैर भाव भी यहाँ होगा और यहाँ हमारा पैसा भी फंसेगा। कुल मिलाकर कहें जब भी इन दोनों रेखाओं में एक भी रेखा क्षीण होगी,
किसी भी प्रकार से दूषित होगी इस ट्रायंगल के अंदर आने वाली, तो इसके द्वारा जो फल मिलता है उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। और जो संचित धन का योग ये बनाता है वह भी प्राय नष्ट आपको होता हुआ मिलेगा। तो ये थी जानकारी हाथ में बनने वाली इन 2 मुख्य रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।